अध्ययन कोचिंग क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 1956। 1956 में किया गया था। और पहला कौन सा बना था राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन पर कितने दिन के? 56 दिन के। आगे चलते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध? सबसे पहले जानते हैं होन्शु क्या है? एक द्वीप है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल, जस्ता, तांबा आदि के लिए क्या है यह? प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया? तो लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को। और पहली बार अस्थायी जनगणना या नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन ने करवाई। कब करवाई? 1882 में। और इनकी सबसे अहम भूमिका यह भी है कि यह हंटर कमीशन की नियुक्ति किया। हंटर कमीशन क्या है? शिक्षा संबंधी कमीशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था भाई? पहली बार कौन किया था? M.N. राय। M.N. राय, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य? ऐसा कौन सा कोड है जो सभी कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है? कौन सा भाई? ASCII होल रिथ कोड, EBCDIC, चौथा है ISCII। तो क्या हो जाएगा भाई? ASCII। कौन हो जाएगा? ASCII, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब है व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसी द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था बताइए भाई? स्टेरिन कायर। स्टेरिन कायर के द्वारा। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितने दिए जाते हैं भाई? कितने? 6। कितने दिए जाते हैं? 6। किस किस विभाग में दिए जाते हैं? शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। अब पहली बार शुरुआत कब की गई थी? 1969 में। किसके जन्म दिवस या किसके यादगार में मनाया जाता है? किसी स्मृति मनाई जाती है? तो किसके? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? www का आविष्कार किसने किया था? बताइए भाई, किसने किया था? टिम बर्नस ली। कौन क्या था? टिम बर्नस ली। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर प्रश्न दोहरा दिया। वर्ल्ड वाइड वेब का कौन है? टिम बर्नस ली। आगे चलते हैं। अब प्रश्न है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू क्या है? देखिए, जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु का एक परंपरागत क्या है? खेल है। ये किससे संबंधित है? ये पोंगल त्यौहार से। पोंगल त्यौहार से। अब ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? इसमें एक बैल होता है, बैल के सींग में सिक्कों का एक ढेर बांध दिया जाता है और उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। जो बैल को क्या नाम है, परास्त कर लेता है या थका करके वो निकाल लेता है, उससे विजेता घोषित किया जाता है। उसको अच्छे अच्छे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है किसमें भाई? पंचायती राज निकाय में। पंचायती राज निकाय में। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, भारत में किसमें हुई थी? भारत में 1872। 1872 में किसने करवाया था? मेयो। और मेयो किसने करवाया था? मेयो। और नियमित रूप से 1881 में। 1881। अच्छा, भारत में अब तक 2011 में कौन सी जनगणना हो चुकी है? नंबर का 15वीं जनगणना हो चुकी है। कौन सी? 15वीं जनगणना हो चुकी है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं। तो पहली बार जनगणना कब होगी? 1872 में। 1872 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से कौन है जुड़ा भाई? पुजारी। कौन सा नहीं जुड़ा है? पुजारी। ठीक ना, आगे चलते हैं। प्रश्न है संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का अधिकतम संख्या सीमित है? मतलब 15% से अधिक नहीं हो सकते। किस संविधान संशोधन द्वारा? 91वां संविधान संशोधन 2003। 2003। ठीक है, 2003। आगे चलते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत, देखिएगा, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन बैठाया गया? कहाँ पे? कन्नौर। कन्नौर बैठाया गया, जो कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। कितने वर्ष में? 14 वर्ष की आयु में उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। अब 15 वर्ष में कौन बैठा था? बाबर। 16 वर्ष में हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? निर्विरोध कौन हुआ है भाई? कौन हुआ है भाई? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, बहुत बढ़िया। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? VHF। VHF का मतलब क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक ना, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है।
30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। आगे चलते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 4.76 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 4.76 मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? सुनिएगा, नदी की प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग होता है। किसका? क्यूसेक का। अच्छा, ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? समुद्री हवा मापने के लिए। किसकी? समुद्री। रिक्टर स्केल का कैसे? भूकंप नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता। एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर हवा की गति नापने के लिए, पृथ्वी तल पर नापने के लिए एनोमीटर। ब्लूफोर्ट समुद्री के लिए, रिएक्टर भूकंप, और क्यूसेक क्या है? नदी के प्रवाह मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आइए, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो मैक है। क्या है? मैक है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है भाई, बताइए आप। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, इसका फार्मूला होता है NaC7H5O2। क्या होता है? NaC7H5O2। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट होता है जो खाद्यों का संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? किसका? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता के लिए। अच्छा, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सतह का तापमान के लिए। पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बियों के लिए। जो पनडुब्बियां होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। और हाइड्रोमीटर किसका प्रयोग होता है? किसका होता है भाई? द्रवों का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। वह कौन सा पर्यावरणीय तरल है जो विकिरण को वापस पृथ्वी प्रत्यावर्तित करती है? तो कौन? स्ट्रोस्फीयर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सप्ताह मंडल। सप्ताह मंडल। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि उदय योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य कौन बना था भाई? झारखंड बना था। ठीक ना? आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? किस वर्ष बने भाई, बताइए कोई? 1924। 1924 किस अधिवेशन में? 40वें अधिवेशन में। किसमें? 40वें अधिवेशन में। ठीक है। अच्छा, क्रीमी लेयर क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। क्रीमी लेयर किस संबंधित है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। आगे चलते हैं। अब हिंदी क्लास पे प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न है, आइए शुरू करते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? अभ्यस्त होता है। क्या होता है? अभ्यस्त। आगे चलिए। कौन सा शब्द तुर्की भाषा नहीं है? तो तुर्की भाषा नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए भाई? पैगंबर। पैगंबर कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। कौन सी है? अरबी। पैगंबर कैसी है? अरबी भाषा है। अच्छा, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी? किसका है? जीवन का है। किसका है? जीवन का। आगे चलते हैं। उपवाक्य को चुनिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आएगा। जो व्यक्ति आया था मतलब कल आया था आज आएगा भी, तो क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ज महाप्राण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा? खवैया। खाना में वैया जोड़ने पर क्या हो जाएगा? खवैया। आगे चलते हैं। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का नहीं है, कौन नहीं है? किंकर। किंकर किसका पर्यायवाची होता है? सेवक का। किंकर किसका पर्यायवाची होता है? सेवक का। आगे चलते हैं। साकेत कौन लिखा है? मैथिलीशरण गुप्त। साकेत कौन लिखा है? मैथिलीशरण गुप्त। आगे चलते हैं। गौधन चरित्र। गौ यह क्या कौन संधि है? विशेष संधि है। क्या हो जाएगा? गौस चरित्र। गौस चरति। ठेठ हिंदी का ठाठ की रचना किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठेठ हिंदी का ठाठ कौन लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य छाटी है। शुद्ध वाक्य छाटी हो जाएगा। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये उत्तर का सही है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किसमें नहीं है? ओढ़ना में। अपवाद में अप है। प्रभाव में प्र है। पराजय में पर है। ठीक है। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन सी भाई, बताइए भाई? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा भाई? अहिंसा। अहिंसा क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आगे प्रश्न है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था? तो किसके द्वारा? रत्नावली के द्वारा। किसके द्वारा? रत्नावली के द्वारा। लिंग बताइए। मन गणंत में क्या हो जाएगा? उभय लिंग हो जाएगा। मन गणंत में कौन सा लिंग हो जाएगा? उभय लिंग हो जाएगा। वाक्यांशों का एक शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो कैसा भाई? निर्मम है। कैसा है? निर्मम है। निर्मम है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगाना चाहिए था। इन्वर्टेड कामा लगाना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न महाप्राण व्यंजन
कौन सा है? बताइए भाई कौन सा है? भ। बहुत बढ़िया। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोड़ वर्ण कौन सा भाई? बताइए। प। कौन सा? प। ठीक है, आगे चलते हैं। कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण अ है। कंठ कौन है? अ। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द कौन सा है? नाक है। देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 होता है। एक होता है यौगिक, दूसरा अरूढ़, तीसरा क्या होता है? युग ऋण। तो नाक क्या है? रूढ़ शब्द है। आगे चलते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद है तो क्या हो जाएगा? रत्न धन आकार। रत्न धन आकार क्या हो जाएगा? रत्नाकर। ठीक है, आगे चलिए। प्रतिमान में समास है तो मैंने बताया था आपको, जब उपसर्ग और प्रत्यय आए या एक शब्द 2 बार आए, वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। परिक्रमा में उपसर्ग है तो परि। कौन सा है? परि। कौन सा है भाई? परि है। बहुत बढ़िया, कौन सा है? परि। आगे चलते हैं। भलाई, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। भलाई में कौन सा है? आई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा भाई? कौन सा है? आलस्य। क्या है? आलस्य। तद्भव का जाएगा उसका आलसी। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा भाई? छद। बाकी सब क्या है? तत्सम है। निम्न में कौन सा शब्द देखा जाए? निम्न में कौन सा शब्द देखा जाए? खिड़की। खिड़की क्या है? देखा जाए। बाकी क्या है? विदेशा जाए। आगे चलिए। विदेशी शब्द का चयन करिए तो विदेशी कौन हो जाएगा भाई? अमीर। अमीर क्या है? विदेशी है। बाकी क्या है? देशी है। अभी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है भाई? गंगा। कौन सा है? गंगा। देखिए, हमने, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि भाई ये जो टेस्ट सीरीज है आगामी पेपर के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो आपसे निवेदन यह है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मन लगा कर पढ़िए कि आगामी पेपर में कोई समस्या आपको न हो। धन्यवाद।